उत्तराखंड का भू कानून ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। ऐसे में 12.5 एकड़ से ज़्यादा जमीन लेने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और साथ ही स्थानीय लोगों का भू कानून पर जो अधिकार है वो बना रहेगा। क्या कुछ है भू कानून से जुड़े नए अपडेट, चलिए जानते हैं। नमस्कार, जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोशनी खंडूरी। बाहरी लोगों द्वारा उत्तराखंड में धड़ाधड़ जमीन खरीदी जा रही है और इसी को लेकर के ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जहां पर 12.5 एकड़ से ज़्यादा जमीन लेने वालों पर पाबंदी लगाई जाएगी। वर्ष 2018 में संशोधन से भूमि क्रय संबंधी अधिनियम में जोड़ी गई उपधारा 143 के और धारा 154 समाप्त की जा सकती है। उद्योगों को जमीन आवंटित करने का अधिकार जिलाधिकारियों को देने के फैसले को भी निरस्त किया जा सकता है। उद्योगों को जमीन खरीदने में जो छूट दी गई थी उसको भी निरस्त किया जा सकता है। उद्योग के नाम पर ली गई जमीन का उपयोग बदलने पर जमीन सरकारी कब्जे में ली जा सकती है। बैठक में समिति द्वारा की गई सिफारिश 12.5 एकड़ की सीमा से अधिक भूमि खरीदने की छूट खत्म हो। जिला अधिकारी को भूमि खरीद का अधिकार ना दिया जाए। भूमि के बीच में किसी अन्य व्यक्ति भूमि होने पर रास्ता रोक देने या मनमाने दाम वसूलने की प्रथा को रोकने के लिए समिति ने राइट टू की व्यवस्था की है। हिमाचल की तर्ज पर उद्योगों को दी जाए जमीन। उद्योगों के लिए भू उपयोग परिवर्तन में कतई विलंब न हो। अन्य प्रयोजनों के लिए लीज पर भूमि दी जाए। स्थानीय भूमिधर का मालिकाना हक बना रहे ताकि वो भूमिहीन ना हो, उसे निरंतर आय प्राप्त होती रहे। शहरों में मास्टर प्लान की जद में आने वाली कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बदलने के लिए 29 अक्टूबर 2020 को जारी हुए शासनादेश को विलुप्त कर दिया जाए। 23 अगस्त को फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री से समय लेकर मसौदा उन्हें सौंप दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार समिति के ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत थे कि राज्य में निवेश को बढ़ा देने, उद्योग व अन्य विकास कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कानून में संशोधन करने होंगे। साथ ही भूमि की खरीद फरोख्त को रोकने के इंतजाम किए जाएं, पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई। समिति अब 23 अगस्त को बैठक के बाद अपनी फाइनल रिपोर्ट तय करेगी और सरकार को सौंपेगी। ऐसी ही और भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप खबरों की खबर कार्यक्रम में जुड़े रहिए और जेपी वर्ल्ड टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।